अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? डॉक्टर असगर चिश्ती हाजिर है आज एक न्यू टॉपिक, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम बात करने वाले हैं चिलब्लेंस के बारे में। चिलब्लेंस जिसका दूसरा नाम परनियोसिस भी कहते हैं इसको। अगर आसान लफ्ज़ों में आपको मैं समझाऊं तो इसे कहते हैं कि सर्दियों के अंदर आपकी जो उंगलियां हैं या हाथ पाँव की उंगलियां सूज जाती हैं, जो सर्दी की वजह से उसमें सोजन और सोजिश, और उसके अलावा उसके अंदर आपको ख़ारिश वगैरह होती है। और अक्सर ये देखा गया है कि ये नाक और कान पे भी हो जाता है। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि ये कैसे होती हैं और इसका हम घर पे किस तरह से जो है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो एंड तक आपने लाजमी देखनी है वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और अभी हम बात करते हैं कि जी चिलब्लेंस क्या होती हैं। तो ये बेसिकली एक सोजिश, या इसको हम कहते हैं कि इचिंग है, खारिश नुमा एक चीज़ होती है। ये कैसे होती है कि जब आपके जिस्म के हिस्से, लेट सपोज फिंगर्स हैं या फिर आपकी पाँव की उंगलियां या हाथ की उंगलियां, जब ये ठंड से एक्सपोज होती हैं ना, तो इनके अंदर जो ब्लड वेसल्स, खून की नालियां जो हैं, उनके अंदर तब्दीलियां वाक़ होती हैं। तो जब वो तब्दीली वाक़ होती है तो उसकी वजह से रेड और पर्पल कलर के जो स्पॉट्स हैं वो आपकी स्किन पे आ जाते हैं और आपकी उंगलियां स्वेलिंग भी उनके अंदर समटाइम हो जाती है। ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि अगर आप जेनेटिकली आपकी जो अगर आप सेंसिटिव टू कोल्ड हैं, आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, या आपके जिस्म की खून की जो गर्दिश है वो कम हो, मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों के अंदर अगर खून प्रॉपरली गर्दिश नहीं कर रहा, या आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, सेंसिटिव स्किन होती है कुछ लोगों की, जैसे कि कुछ फीमेल्स होती हैं, बच्चे होते हैं, उनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये ठंड में बहुत ज़्यादा एक मसला क्रिएट हो जाता है। अब ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन तो होता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर कोई हम एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। यूजुअली ये चिलब्लेंस या परनियोसिस जो है ये 1-2 हफ्ते के अंदर ऑलमोस्ट खुद ब खुद ही ट्रीट हो जाता होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इसके ऊपर ख़ारिश करते हैं, इचिंग करते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर अल्सर और छाले और इसके अलावा इन्फेक्शन जो है वो बढ़ सकता है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? तो उसका मैं आज आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि आपने अपनी फिंगर्स या जो जहाँ पे भी आपको ये चिलब्लेंस हो, तो वहाँ पे आप अपनी उसको नेचुरली वार्म रखें। उस हिस्से को आपने नेचुरली वार्म इस तरह से रखना है कि आप डायरेक्ट हीट के ऊपर अपने आप को एक्सपोज ना करें, लेकिन आप उसको कवर करके रखें और उसको नेचुरली वार्म रखें। और कोशिश करें कि आप कोई एक्सरसाइज वगैरह करें जिससे आपका जो ब्लड फ्लो है वो उन हिस्सों के, उस जिस्म के हिस्से के अंदर क्या हो, ज्यादा हो। या फिर आप उसके ऊपर वार्म कंप्रेस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लाइक ये क्योंकि गर्म कपड़ा रख लेके जो है उसको उस हिस्से पे जो है वो रखें। और इचिंग आपने खारिश बहुत ज़्यादा नहीं करनी। खारिश अगर आप करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो ज़ख़म है वो बढ़ सकते हैं। तो आप खारिश के बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इचिंग को रिड्यूस करने वाली क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और आपने जो ज़ख़म है उनको क्लीन रखें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच जी। उम्मीद है आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी आपका सवाल है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई, फर्दर गाइडेंस आपको चाहिए, तो आप नीचे कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी।